प्रधान आते जाते कभी मिले होंगे आपसे, कभी कहीं कभी नहीं होता है। प्रधान जैसे बटले नहीं बैठे। सरकार ने कहा था गरीबों को देंगे पक्के मकान, लेकिन क्या वास्तव में गरीबों को पक्के मकान मिल गए? क्या वास्तव में लोगों को अब कोई परेशानी नहीं है? प्रधान आते जाते कभी मिले होंगे आपसे, कभी कहीं कभी नहीं होता है। प्रधान जैसे बटले नहीं बैठे। प्रधान जैसे बटले नहीं बैठे। क्या वास्तव में ग्राम प्रधान लोगों की सुध ले रहे हैं? प्रधान जैसे बटले नहीं बैठे। प्रधान जैसे बटले नहीं बैठे। इन तमाम दावों का सच हम आपको बताएंगे। सरकार दावे तो बहुत करती है, लेकिन आपका और हमारा एक सवाल होता है कि क्या वास्तव में वो तमाम दावे जमीन पर उतर पाते हैं? क्या उन तमाम योजनाओं का फायदा लोगों तक पहुंचता है जिनके लिए योजनाओं को चलाया जाता है? अगर आप जमीन पर उतरेंगे तो आपका सामना हैरानी कर देने वाले सच से होगा, क्योंकि सच ये है कि दावे तो बहुत होते हैं, लेकिन सच कुछ और ही बयां करती है। अपनी इस रिपोर्ट में हम सरकार के उसी दावे का सच दिखाने वाले हैं जिसके नाम पर सरकार ने खूब वाहवाही लूटी, लेकिन जनता के हाथ कुछ नहीं लगा। और वो दावा है गरीबों के पक्के मकान का। खबर संत कबीर नगर के सिमरियावा विकास खंड क्षेत्र के पिपरा हसनपुर का है, जहां कागजों पर तो सरकार के काम का बखान खूब हुआ, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि यहाँ लोग अभी भी इस इंतजार में हैं कि कब इन लोगों के पक्के मकान बनेंगे, कब तक इन लोगों को पक्की छत नसीब होगी। सबसे पहले हम आपको आंखों में उम्मीद लिए इन लोगों की कहानी बताएंगे, फिर इस गांव की जर्जर हालत की कहानी बताएंगे। तस्वीर में जो महिला आपको दिख रही है उसका नाम आयशा खातून है। गरीबों के लिए सरकार की योजना जब आई तो आयशा खातून को उम्मीद जगी कि इनके पास भी अपना आशियाना होगा, लेकिन भ्रष्ट सिस्टम और लापरवाह लोगों के चलते ये सपना अभी तक सपना ही है। कब पूरा होगा कोई नहीं जानता। बहुत दिन हो गए, इतना बड़ा का टीन मिलत रहा है, तब से ही चपदा वाला बाकी हमार नहीं आई और केहू से नहीं कहली। वो नहीं घर से कहली एक दिन जा जाए नहीं दावत खाए, उनसे कहली कहें अच्छा कुछ हम यहीं रहेगा। देखो जाल माले ही परल में कपड़ा है, लगता है कुल चीज ये दू कवर बना के देरी नहीं है। बड़की हो दू जने बाहर बाट है, सब जने हो लुधियाना। तो प्रधान आते जाते कभी मिले होंगे आपसे, कभी कहीं कभी नहीं होता है। प्रधान जैसे बटले नहीं बैठे। आयशा खातून ही नहीं बल्कि एक और बुजुर्ग महिला की कहानी सुन लीजिए। उम्मीद की आस लिए सिस्टम से हार चुकी इस महिला का उदास चेहरा पूरी कहानी बता रहा है। महिला का कहना है कि गांव के प्रधान से कई बार शिकायत की गई, लेकिन काम नहीं हुआ। आवास नहीं, प्रधान ले गए। प्रधान से आप कही थी? प्रधान से? हाँ, प्रधान सब कहीं हमारी लिख कर लेके गए। अब आप इस गांव की हालत भी देख लीजिए, जिसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गांव के लोगों का कितना काम हुआ होगा। गांव का पंचायत भवन, जहां गांव की सभी तरह की गतिविधियां होती हैं, उस पंचायत भवन की हालत कैसी है आप खुद तस्वीरों में देख रहे होंगे। मतलब साफ है कि गांव में सरकारी भवन हो या फिर सरकार की जन कल्याणकारी योजना, सब की सब धरी की धरी रह गई और बदले में जिम्मेदारों ने खूब लूटपाट मचाया। हालात ये हो गए कि गरीब परेशान है और गाँव का प्रधान मालामाल हो रहा है। प्रधान से कहे आप? हाँ, कहे थे, हमारे पिताजी कहे थे, लेकिन मतलब कुछ ऑप्शन नहीं हुआ। अच्छा, तो आगे आप कहीं किसी से कुछ कहे नहीं? नहीं, आगे क्या कहेंगे, कुछ कहने बोले थे खाली, लेकिन बोले आ जाएगा। सबका बन भी गया गांव में लगभग, लेकिन ऐसे 2-4 जन का नहीं बना है। हमारे भी घर का नहीं, पिताजी का भी नहीं। ग्राम प्रधान का रवैया आम लोगों के हिसाब से नहीं है, वो खुद को राजा समझता है। इसके लिए ग्राम पंचायत अधिकारी, एडीओ पंचायत, खंड विकास अधिकारी से लेकर और ऊपर तक के सब जिम्मेदार हैं, लेकिन कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। कर्मक्षेत्र टीवी के लिए संत कबीर नगर से मिथिलेश कुमार धुरिया की रिपोर्ट।